सावन के महीने में जब प्रकृति हरियाली की चादर ओढ़ लेती है, तब छत्तीसगढ़ हरियाली अमावस्या पर हरेली त्योहार मनाता है। छत्तीसगढ़ में त्योहारों के लिए जो शब्द उपयोग में लाया जाता है वो है त्योहार। हरेली त्योहार बताता है कि प्रकृति के परिवर्तन के साथ छत्तीसगढ़ का लोक समाज कैसे तालमेल बैठाता है। दरअसल वर्षा ऋतु में रोगों के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है और इसको ध्यान में रखकर गोबर से घरों की दीवारों पर लक्ष्मण रेखा खींची जाती है। लोग एक दूसरे के घरों में जाकर चौखट पर नीम की पत्तियां टांगते हैं। नीम और गोबर जीवन रक्षक के रूप में आदिकाल से हमारे साथ रहे हैं। बेहतर स्वास्थ्य और बीमारियों से रक्षा के उद्देश्य से ग्रामीण एक साथ जुटते हैं और नीम पत्तियां देकर एक दूसरे के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। कह सकते हैं कि लोक स्वास्थ्य की ऐसी चिंता सर्वे संतु निरामया की भावना का ही प्रगटीकरण है। हरेली पर केवल मनुष्यों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना ही नहीं की जाती, बल्कि मवेशियों की सेहत का भी ध्यान रखा जाता है। उनके लिए इस दिन औषधीय जड़ी बूटियों से विशेष काढ़ा तैयार किया जाता है ताकि वो साल भर बीमारियों से बचे रहें। ये छत्तीसगढ़िया समाज की उदात्तता का ही एक अनुपम उदाहरण है, जहाँ केवल मनुष्य का ही नहीं बल्कि समस्त जीव जगत के कल्याण का ध्यान रखा जाता है। मतलब ये कि छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य के लिए प्राचीन काल से जागरूक रहा है और हरेली में पूरे गांव के अच्छे स्वास्थ्य की न केवल कामना की जाती है, बल्कि इसके लिए पारंपरिक ज्ञान के आधार पर प्रबंध भी किया जाता है। हरेली के त्योहार में पूरा ग्राम समाज एक साथ जुड़ रहा है। ग्वाले गोबर लेकर दीवारों में लकीरें खींचते हैं। गृहस्वामी जड़ी बूटियों का विशेष काढ़ा तैयार करते हैं। वंचित तबके के सदस्य नीम की टहनियां लेकर घर घर पहुंचते हैं। लोहार हर घर की चौखट में जाकर कील गाड़ते हैं और ये कामना करते हैं कि कोई भी अनिष्ट या अशुभ घर की चौखट न लांघ पाए। हरेली पर केवट समुदाय के सदस्य घरों में जाल लेकर पहुंचते हैं और बच्चों को जाल उड़ाते हैं। इसके पीछे भाव ये होता है कि साल भर सब रोग शोक से बचे रहें। इसी तरह एक त्योहार पूरे गांव में हर एक के लिए विशेष भूमिकाओं का निर्धारण करता है। इसके पीछे का दर्शन यही है कि कोई भी स्वयं हाशिए पर ना जा पाए, सबको लगे कि वो भी समाज का अनन्य और अनिवार्य हिस्सा है। तो आज IBC 24 के साथ आप हरेली के अलग अलग रंग देख रहे हैं। हरेली पर्व पर छत्तीसगढ़ लोक संस्कृति के हर रंग IBC 24 आप तक पहुंचा रहा है। इस वक्त हमारे साथ दो संवाददाता जुड़ चुके हैं। जांजगीर से राजकुमार साहू और बेमेतरा से मोहन पटेल। इनका रुख करते हैं और जानते हैं कि जांजगीर में और बेमेतरा में हरेली त्योहार के क्या रंग देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले रुख करते हैं राजकुमार आपका। राजकुमार, आपको भी हरेली त्योहार की गाढ़ा गाढ़ा बधाई। बताइए किस तरह के अद्भुत रंग आज जांजगीर में देखने को मिल रहे हैं, किस तरह से जांजगीर के अलग अलग गाँव में हरेली त्योहार मनाया जा रहा है। देखिए आकांक्षा, जांजगीर चांपा जिले की पहचान जो है वो कृषि प्रधान जिले को लेकर के छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में है और यहाँ पर धान का व्यापक पैदावार होता है। हमारे पीछे जो किसान हैं, ग्रामीण हैं, वो मौजूद हैं, उनमें काफ़ी उत्साह है। इनसे बात भी करेंगे और जिस तरह से सुबह से इन किसानों ने औजारों की जो है वो पूजा की और सबसे पहले तालाबों में और घरों में सब साफ सफाई करके धुलाई करके ये जो है काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होकर के पूजा की है। और एक अलग परंपरा है, साल भर जो है ये किसान जो है इंतजार करते हैं। जिस तरह से उत्साह दिखा जाता है, आप लोग सुबह से और साल भर इंतजार करते हैं इस त्योहार का, क्योंकि बहुत बड़ी मान्यता है हरेली त्योहार और ये छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार है। क्या कहें? जी सर, जिस तरह सर हमारा छत्तीसगढ़ धान का कटोरा माना जाता है, उसी प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे लिए ये जो हरेली का त्यौहार है वो सबसे पहला त्यौहार है। और इस त्यौहार में हम बड़े उत्साह से सबसे पहले सुबह सोकर उठकर अपने जो भी नांगर और जो भी हमारा खेती किसानी वाला जितने भी हमारे पास औजार रहते हैं, सबको बढ़िया ढंग से धोकर एक जगह पे स्थापित करके बड़े चाव से, बड़े प्यार से हम घर में उसके लिए एक हमारा होता है चीला बोलते हैं हम लोग, रोटी बनाते हैं। उसके माध्यम से बनाकर उसका पूजा अर्चना करके हम इस त्यौहार को मनाते हैं। साथ में हमारे घर वाले बहुत सारा शानदार त्यौहार में अपना रोटी बनाते हैं, ठेठरी, भोगरा, अपना जो भी पारंपरिक रोटी है उसको भी बनाया जाता है। उसके बाद फिर पूजा पाठ होने के बाद हम लोग यहाँ पे शानदार बहुत सारे हम लोग यहाँ पे अपना अपना नृत्य के माध्यम से और खेल के माध्यम से बहुत सारा हमारे यहाँ कार्यक्रम होता है। अभी कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ तो लाइव चल रहा है, वहाँ पे हम लोग नहीं पहुँच पाए हैं अभी। हालांकि देखिए देवरी गाँव में हमारे साथ कुछ और लोग हैं। यहाँ पर जो है उत्साह के साथ साथ जो युवाओं में नारियल जो खेल है वो जीत हार की खेल, ये परंपरागत खेल है, किस तरह से उत्साह है लोगों में और ये खेल भी आपके गांव में खेला जा रहा है? हाँ, हमारे गांव में नारियल खेल पारंपरिक खेल है छत्तीसगढ़ में, वो बहुत चाव उत्साह से खेला जाता है जी। हम लोग भी अभी खेल रहे थे, हमारे मीडिया वाले आए,
हम लोग आए इधर। अब किस तरह से मन में उत्साह है हरेली त्योहार को लेकर के? बहुत उत्साह है। हरेली त्योहार तो साल भर में पहले आता है, साल भर पहला त्योहार है। इसको हम लोग बहुत उत्साह से मनाते हैं, हम लोग बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल जिस तरह से हमने राजकुमार, ये बात की उत्साह है, देखा जा सकता है जांजगीर वासियों के चेहरे में, और जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार है और सब यही मान रहे हैं कि यदि पहला त्योहार हंसी खुशी के साथ मनाया जाएगा तो फिर साल भर जो त्योहार आएंगे उसमें ये खुशियां दोगुनी हो जाएंगी। आप बने रहिए हमारे साथ। अब बेमेतरा का रुख कर लेते हैं, मोहन पटेल भी हमारे साथ जुड़े। मोहन, बताइए कितने मनमोहक तरीके से यहाँ पर हरेली त्योहार मनाया जा रहा है, बेमेतरा वासियों ने किस तरह से तैयारियां की हुई थी, कितने उत्साहित हैं? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि मैं बेमेतरा में अभी जो कंतेली गांव है वहाँ पर एक सिंगरौल कुर्मी समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हरेली त्योहार को इन लोग अपनी परंपरा के हिसाब से मनाते हैं। और यहाँ देखा जा रहा है कि काफी लोग हैं यहाँ पर। आप हमारे साथ में देख सकते हैं पीछे जो ये समाज के लोग हैं जो हरेली त्योहार को भव्य रूप से मनाते हैं। खास तौर पे ये पहला त्योहार होता है और किसान जो है इसमें बहुत खुशी लेके आते हैं और अपने काम काज को, आज खेती का काम काज को खत्म करके अपने जो नांगर बखर जो होते हैं, कुदारी है, जैसे कि उनके औजार होते हैं, उनकी ये परंपरागत पूजा करते हैं। तो हम जानने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर कुछ लोग हैं, किसान हैं, गाँव के मुखिया हैं, हम उनसे बात करते हैं आज जो हरेली त्योहार है उस पर क्या कहते हैं। ये हरेली त्योहार को हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले से मनाते आ रहे हैं, तो जिस परंपरा को हम लोग आज भी पालन कर रहे हैं। ये त्योहार हमारे इस साल के त्योहारों में सबसे प्रमुख पहली त्योहार है और इसमें हम लोग जानवरों को लोंडी खिलाते हैं, आटे का बना करके उसमें नमक भर के खिलाते हैं और बच्चे जो है गेड़ी चढ़ते हैं और यह बहुत उल्लासपूर्ण, बहुत हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, खेती किसानी की बात करें तो खेती जैसे कार्य खत्म होते हैं, बोनी के बोलते हैं, ब्यासी बोलते हैं, उसके बाद ये नांगर वांगर को धोकर, अपने औजार को धोकर ये बनाते हैं। तो कैसा ये महसूस करते हैं जो प्रथम त्योहार होता है? इसे नांगर वगैरह धो करके सब पूजा पाठ करके आज के दिन रख देते हैं घर में, तो यह ऐसा लगता है कि हमारे खेती का आधा भाग काम हो चुका है, क्योंकि यही एक सावन का महीना है जब रिमझिम पानी गिरता है, उससे धान का बढ़ाव होता है, खातू माटी सब डालते हैं किसान लोग और बहुत बढ़िया फसल होता है। हाँ, जैसे कि यहाँ पर ये गांव के मुखिया है, दाऊ बोले जाते हैं। यहाँ जो है किसान जो है आज अपना काम को पूर्ण आधे रूप में कर लेते हैं और आधे होने के बाद अब शांतिपूर्वक खेत को छोड़ देते हैं। अब खेत में धान जो डला है वो बढ़कर पूरी होता है, तब उसके बाद धान को काटते हैं। हमारे साथ में वाकई और कुछ लोग हैं, मोहन, उनसे ये भी जानने की छत्तीसगढ़ का कोशिश पहला करते हैं। त्योहार है और इसकी खुशियां, इसका उत्साह लोगों के चेहरों पर भी नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही पूरी जानकारी और हरेली त्योहार के रंग हम तक पहुंचाने के लिए।